ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास नई शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं जिससे मैं कहूंगी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दो टॉपिक है, एस्टिवेशन एंड आपका है प्लेसेंटेशन या टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। एस्टिवेशन में सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट देखते हो, लेकिन प्लेसेंटा में ओवरी ओव्यूल के साथ कैसे लगे हुए हैं, ओवरी ओव्यूल के साथ किस तरह से लगे हुए हैं। सो ओवरी एंड ओव्यूल का अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटा कुछ टाइप्स के होते हैं, पैरिएटल, एक्सॉइल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल या बेसल, लाइक दैट। तो हमारे पास इसके शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि आपको प्लेसेंटा एंड उनके एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं। तो प्लीज लेट्स सी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो बेटा आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है मार्जिनल, तो जहां पे भी आपको कैपिटल वर्ड दिखता है तो ये है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्सॉइल एंड पेरिएटल। कैसे याद रखना है, एक सिंपल वर्ड, मेनी पीपल ऑफ चाइना आर लीविंग फॉर टूर। कहां पे जा रहे हैं, पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना। कोरोना के टाइम पे अच्छा है ना ये ट्रिक याद करने के लिए। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेनी पीपल ऑफ चाइना, रिपीट, मेनी पीपल ऑफ चाइना छोड़ रहे हैं, मेनी पीपल ऑफ चाइना आर लीविंग फॉर टूर। कहां चाइना छोड़ के जाना, चाइना को छोड़ के जाना है पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना। नाम नीचे याद करिए, पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना। चाइना के लोग अपना जगह छोड़ के कहां गए, पेरिस, मलेशिया, अर्जेंटीना। अब मैं ध्यान से लिखिए, मेनी पीपल ऑफ चाइना आर लिविंग फॉर पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना। ये याद है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स आपके पास या 3 क्वेश्चन आपके पास सिक्योर्ड है। अब मेनी से याद रखना है मार्जिनल, मेनी से क्या याद रखना है, मार्जिनल। पीपल से याद रखना है पी, मटर, तो पी से क्या याद रखना है, मार्जिनल। चाइना से चाइना रोज, आर से एक्साइल, एक्साइल एक प्लेसेंटा है जिसमें चाइना रोज है। लीविंग से लेमन याद रखना है, टूर से टमाटो, तो एक्साइल के एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो, चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो। दूसरा, पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना से क्या याद रखना है, पेरिस से पेरिएटल याद रखना है, मलेशिया से मस्टर्ड याद रखना है, आर्जीमोन। बेटा देखो, ये ट्रिक्स आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने पहली बार ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता है अर्जीमोन था टॉपिक, पेपर पेज में अर्जीमोन वर्ड लिखा हुआ है एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अर्जेंटीना। कभी कभी कुछ और नए वर्ड लिख देते हैं, तो याद रखना कि वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है। तो हम कह सकते हैं मेनी पीपल ऑफ चाइना आर लिविंग फॉर टूर या लिविंग फॉर टूर इन पेरिस, मलेशिया एंड अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से अर्जीमोन याद रखेंगे, पेरिस से पेरिएटल एंड लाइक दिस। ठीक है बेटा, याद हो गया? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्री सेंट्रल एंड फ्री बेसल। बेटा अब आपके पास 2 और टॉपिक बचता है, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मैंने बोला है आपके पास जो कैपिटल लेटर है वो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा और जो स्मॉल लेटर है वो है एग्जाम्पल। तो अब आपका है फ्री डीपी, बेसिकली सन इज गोल्ड, फ्री डीपी, सन इज बेसिकली गोल्डन। जनरली सेल कैसा होता है, सन कैसा है आपका, गोल्डन होता है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली सन इज गोल्डन से क्या याद रखना है, बेसल वाला जो प्लेसेंटा है, बेसल वाला जो प्लेसेंटा है उसका एग्जांपल है सन से सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गोल्डन से क्या याद रखेंगे, मैरीगोल्ड। सो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड किसका एग्जांपल है, बेसन का। और फ्री सेंट्रल से क्या याद रखना है, डीपी। तो डीपी डिस्प्ले पिक्चर क्या है, फ्री रहती है, उसके लिए थोड़ा ना चार्ज हो रहा है आपको। तो फ्री सेंट्रल से क्या याद रखना है, डायंथस एंड प्राइमरोज।
100% टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है, नो डाउट। कभी ऐसा नहीं गया है पेपर जहां से आया ना, क्योंकि हमें पता है एग्जाम्पल्स में बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन से हमें बेनिफिट मिलता है। याद रखिए फ्री डीपी, सन इज बेसिकली गोल्डन, तो सन गोल्ड या सन फ्लावर मैरी गोल्ड इज इक्वल टू क्या, बेसिकली। बेसिकली से क्या याद रखना है, बेसल, अंडरस्टूड। तो बेसल एंड फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कीजिए, चाइना पीपल आर लीविंग, रिमेंबर चाइना पीपल लीविंग फॉर टूर, वेयर दे आर लिविंग टूर फॉर पेरिस, आप बैंकॉक एंड योर फर्दर न्यू प्लेस। याद है, एक बार प्रीवियस रिपीट करेंगे और ये रिपीट करेंगे, टोटल आपको याद हो जाएगा फॉर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। थैंक यू। अब जो हमारा शॉर्ट ट्रिक आप देख रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक है हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ एल्गी। एल्गी का 3 क्लासेस होता है, एक रेड कलर की एल्गी होती है, एक ब्राउन कलर की एल्गी होती है और एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है, और उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल ए कॉलम टू बी कॉलम देते हैं, मैच करना है। ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल दे देंगे और बी कॉलम में रेड, ग्रीन और ये ब्राउन एल्गी आपको दे देते हैं, आपको मैच करना पड़ता है। और आपको याद नहीं होता मैम क्या बोलूं, याद नहीं हो रहा एग्जाम्पल्स, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक्स हैं। लेट्स सी आवर ट्रिक्स। तो बेटा आपको ग्रीन अलगा से याद करना है कि एसयूवी है। एसयूवी एक कार का टाइप होता है, यू नो, जैसे बेटा आपकी हो गई स्कॉर्पियो हो गई, या आपका क्रेटा की हो गई, या बेटा आपका ऐसी जो गाड़ियां हैं, यू नो, स्पोर्ट्स लुक होता है थोड़ा इन कार का, तो उसे एसयूवी कार बोलते हैं। यू नो 4 A B C D तक इनका यू नो स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी मैं ग्रीन अलगी बोलूं, आपको एक एसयूवी कार दिखनी चाहिए, और वो कैसे इमेजिन होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। एसयूवी कार क्लासी होती है। ग्रीन अलगी से क्या याद रखेंगे, एसयूवी कार क्लासी। तो क्लासी कार है, कैसी, एसयूवी। एसयूवी कार कैसी होती है, क्लासी। अब एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, क्लासी से क्लामाइडोमोनस, कार से कैरा, एसयूवी से एसयूवी अलग अलग है, ऐसे क्या याद रखेंगे, स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉल्वॉक्स। तो ग्रीन एसयूवी कार क्लासी, क्लासी क्लामाइडोमोनस, कार से कारा, एसयूवी एस से स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉल्वॉक्स। कोई था प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब बेटा एक ब्राउन लेडी है, ब्राउन जिनका स्किन कलर डार्क होता है, उन्हें ब्राउन गर्ल्स कहते हैं, राइट। तो जो ब्राउन कलर की लड़की वो सेल्फी ले रही है, तो ब्राउन अलगी से आपको कैसे याद आएगा, सेल्फी लेती हुई एक ब्राउन कलर की गर्ल। तो बेटा ब्राउन एक डस्की कलर होता है, डस्की मतलब ये ना भूरा। तो बेटा अब याद रखिए, ब्राउन अलगा से क्या याद रखना है, डस्की सेल्फी, डस्टी या डर्ट सेल्फी। सेल्फी कैसी है ब्राउन लड़की की, डर्टी है। तो डस्ट से क्या याद रखना है, डिक्टयोटा, डस्ट डिक्टयोटा ब्राउन अलगा का एग्जाम्पल है। तो डस्क सेल्फी, तो डस्क से क्या याद रखना है, डिक्टयोटा। आप सेल्फी का एग्जाम्पल देखिए, एस फॉर सरगासम, एल फॉर लेमिनेरिया, एफ फॉर फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस। सेल्फी एस, राइट, सरगासम, लेमिनारिया, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। एक बार रिवीजन और ऑल परमानेंट याद। ग्रीन से एसयूवी कार ग्रीन, और वो कैसी है, क्लासी है। ब्राउन एक लेडी है जो सेल्फी ले रही है, कैसा कलर आ रहा है, वो सेल्फी कैसे आ रही है, डस्की आ रही है। डिक्टयोटा, सरगासम, लेमिनारिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस। हो रहा है क्या प्रॉब्लम, होपफुली नहीं। एंड अब हम लास्ट देखेंगे, रेड अलगा। रेड अलगा क्या होता है, रेड अलगा रेड कलर की अलगी है जो अगर सोल्यूशन देती है, राइट, जिलेजियम एंड ऑल रहता है। अब इसको याद करने का बहुत इजी टॉपिक है।
पीजी पीजी मतलब रेड कलर डेंजर कलर होता है। तो लड़कियों की सेफ्टी के लिए आजकल लड़कियां कौन से बिल्डिंग्स में रहती है? पीजी बिल्डिंग्स में रहती है। तो आपको सिंपल याद रखना है रेड, रेड मतलब खतरा, खतरा किनको होता है? जनरल लेडीज को होता है, इसलिए वो पीजी में अपना घर लेती हैं। तो आपको याद रखना है पीजी पीजी, रेड पीजी पीजी। अब पी से क्या याद रखना? पोरफायरा, जी से जिलेडियम। 100% क्वेश्चन पूछता है जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, इन दोनों से क्या मिलता है? अगर सोल्यूशन मिलता है, या अगर एक तरह का ऐसे बेटा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, वो होल्ड करता है वाटर को। पोरफायरा, जिलेडियम, पॉलीसिफोनिया एंड ग्रासिलेरिया। रेड पीजी पीजी, सिंपल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। इन सब ट्रिक को अप्लाई करके आपका टाइप्स ऑफ एल्गी का टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्लासी कार, ग्रीन कलर की एसयूवी है जो क्लासी कार है। या ब्राउन से कैसे याद रखना है? डस्ट, डस्टी सेल्फी। लास्ट रेड पीजी पीजी, राइट? ओके, तो बेटा एल्गी आपका हो गया, एल्गी के एग्जांपल्स आपको याद हो गए। अब आपको याद रखना है फंगी के एग्जांपल्स। सो दिस टॉपिक इज फॉर हाउ टू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ फंगी। बेटा आपके पास फंगी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मतलब फंगी के एक्चुअली कुछ टाइप्स है। जैसे कुछ वाटर फंगी कहलाती है, कुछ इम्परफेक्ट फंगी, जैसे ड्यूट्रोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, किसी को ब्रैकेट फंगी बोलते हैं। इसको बेसिडियोमाइसिट्स को आप बेटा मशरूम्स बोलते हैं। इस एस्कोमाइसिट्स एंड ऑल इज कॉल्ड एज ब्रैकेट फंगी। तो कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जांपल्स याद करने में फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल कैसे याद करना है, लेट्स सी। तो जब पे भी मैं इम्परफेक्ट या ड्यूट्रोमाइसिट्स को, इम्परफेक्ट फंगी से क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको अभी तक नहीं पता। तो फंगी का सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों पता होता है, तभी आप इसका परफेक्ट फंगी बोलते हैं। क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिट्स का, फंगी का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको नहीं पता, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज इम्परफेक्ट फंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ। ड्यूट्रोमाइसिट से आपको कैट याद रखनी है। ड्यूट्रोमाइसिट से आपको क्या याद रखना है? कैट। बोलिए, ड्यूट्रोमाइसिट्स इज इक्वल टू कैट, इम्परफेक्ट कैट। कैट से क्या याद रखना है? कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ये सब मिट्टी में होते हैं। जनरली ड्यूट्रोमाइसिट्स जो फंगी होती है वो मिट्टी में होती है, तभी आपको बोला जाता है मिट्टी में जाओ तो नंगे पांव मत जाओ, बच्चे को मिट्टी में खेलने नहीं देते, क्योंकि ये फंगाई आपके पैरों में चली जाती है और आपके पैरों को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो और ट्राइकोडर्मा एक तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। दिस आर द गुड फंगाई। ओके बच्चे, तो ड्यूट्रोमाइसिट से क्या याद रखा है? डी कैट, डी कैट, राइट? कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। फिर आता है फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स रूरल एरिया ऑफ मुंबई। फाइकोमाइसिट्स रूरल एरिया ऑफ मुंबई कैसे याद रखेंगे? राइजोपस, 100 टाइम से क्वेश्चन आया है। राइजोपस का टाइप ऑफ पूछा है, ये कौन से टाइप ऑफ फंगी है? तो राइजोपस, अल्ब्यूगो, म्यूकर, These are the examples of बच्चा फाइकोमाइसिट्स। पानी में रहती हैं ये फंगाई, तो पानी वाली फंगाई फाइको, पानी, पी, फाइकोमाइसिट्स पानी, राइट? तो पानी में क्या है? म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो, रूरल एरिया ऑफ मुंबई। कैसे याद रखना है? पानी पानी, बारिश के टाइम पे बाढ़ आती है, मुंबई मोस्ट अफेक्टेड एरिया हो जाता है। तो फाइकोमाइसिट्स मुंबई, मैम ने बताया मुंबई में स्लम्स एरिया ज्यादा है, तो हम लिखेंगे रूरल एरिया। तो रूरल एरिया ऑफ मुंबई। आर से राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर। फिर आता है मशरूम्स। बेटा इसे मशरूम्स भी बोलते हैं आप लोग, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपको मशरूम्स मिलता है। तो बेसिडियोमाइसिट्स, यूएस पिज्जा में आग लगी। यूएस की फैक्ट्री है जो पिज्जा बनाती है, मतलब पिज्जा बनाने वाली यूएस की फैक्ट्री, उसमें आग लग गई। बस ऐसे याद कर लीजिए। कैसे? बेसिडियोमाइसिट्स। एस्टिलैको, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जाता है इनका क्या
कॉज करती है, पक्सीनिया क्या कॉज करती है, एगारिकस का क्या कॉज होता है, एस्टिलैगो क्या होता है, ये व्हाइट स्मट दे रही थी, वो ब्राउन स्मट दे रहा है, राइट, स्मटिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो गेहूं होता है, इनके वजह से अगर गेहूं में ये फंगी लग जाती है तो गेहूं का दाना नहीं रहता है, वो पाउडर जैसा हो जाता है, दैट इज नॉट गुड, ब्लैक पाउडर हो जाएगा, तो उसको हम ब्लैक स्मट कह सकते हैं, व्हाइट स्मट कहते हैं। तो ये कौन कॉज करता है, ये कॉज करती है बेसिडियोमाइसिट्स। तो हम याद रखेंगे यूएस पिज्जा में आग लगी, तो एस्टिलैगो, पक्सीनिया, एगारिकस। रिपीट विद मी, ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई से क्या याद रखना है, यूएस पिज्जा, राइट, यूएस में पिज्जा की कंपनी जहां पे आग लगी। पी से याद पक्सीनिया याद रखना है, यू से यूएस में आग लगी, आग से एगारिकस, ओके। एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स का क्या याद रखना है, नेहा's पेन इज स्टोलन इन क्लास, नेहा का पेन क्लास में चुरा लिया गया है, नेहा's पेन स्टोलन इन क्लास। एन से क्या याद रखना है बेटा, न्यूरोस्पोरा, बेटा न्यूरोस्पोरा एक तरह का अच्छा फंगाई होता है। इस न्यूरोस्पोरा को आप लैब में भी यूज करते हो, और बेटा इसका कुछ टेबलेट्स बनता है, ये टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेबलेट्स को फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पेस में जाते हैं, जो पे भी साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, वो इनकी टैबलेट लेके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो न्यूरोस्पोरा, टी से पेनिसिलियम, एस्पैरागिलस, स्टोलन से क्या याद रखना है, एस्पैरागिलस, एंड क्लास से क्लेविसल। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, एस्कोमाइसिट्स, नेहा पेन इज स्टोलन इन क्लास, तो नेहा's पेन स्टोलन इन क्लास क्या है, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, एगारिकस एंड क्लेविसल। एक बार रिपीट कीजिए, फंगी है, ड्यूट्रोमाइसिट्स होता है, फाइकोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट एंड एस्कोमाइसिट्स। फाइको मतलब पानी, पानी कहां से, मुंबई, क्यों, क्योंकि मुंबई में ज्यादा बाढ़ आता है, तो राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, कॉलीट्रॉइका मल्टीनेरिया ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिट्स का एग्जांपल है। बेसिडियो का क्या है, यूएस पिज्जा में आग लगी, यूएस की फैक्ट्री है, पिज्जा कंटेन कर रही थी जिसमें आग लगी। एस्टिलैगो, पक्सीनिया एंड एगारिकस। एस्कोमाइसिट्स में बच्चा क्या है, नेहा पेन इज स्टोलन इन द क्लास, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, एस्पैरागस एंड क्लेविसेल। अब नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको आपको मैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आपसे बेटा हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का भी एग्जाम्पल्स बताऊंगे। एक्चुअली हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक्स को कैसे याद रखना है, ये होते क्या है, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे, ओके।